हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या है, जिसमें हम करेंगे सर्जिकल केयर प्लान ऑन लेंस रिप्लेसमेंट। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्जिकल केयर प्लान ऑन लेंस रिप्लेसमेंट। सबसे पहले इसमें हमारे पास होती है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा, मेडिकल डायग्नोसिस, ये सब कुछ पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन डाटा में पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड नंबर, बेड नंबर, एड्रेस, ठीक है, ये सब कुछ हम मेंशन करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस क्या है पेशेंट का, कैटरेक्ट है, ठीक है। सर्जिकल डायग्नोसिस क्या है, लेंस रिप्लेसमेंट। चीफ कंप्लेंट्स कौन सी है पेशेंट की, ब्लरिंग विजन, ठीक है, सिंस फ्रॉम 15 डेज। फोटोफोबिया है पेशेंट को 1 मंथ से। मेडिकल हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है पेशेंट की, पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद कंप्लेंट्स ऑफ ब्लरिंग विजन, फोटोफोबिया, डिक्रीज, डायग्नोज्ड एज कैटरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट हैज़ नो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। पेशेंट की अगर कोई भी सर्जिकल हिस्ट्री है तो वो आपको मेंशन इसमें करनी है, ठीक है। पेशेंट की पास्ट प्रेजेंट की सर्जिकल हिस्ट्री लिखनी है। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री, जिसमें पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न, डाइटरी पैटर्न, हैबिट्स कैसी है, ठीक है, ये सब कुछ हमको मेंशन करना होता है। ये सब हिस्ट्री हम पेशेंट से लेते हैं अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है। नहीं तो हम पेशेंट के रिलेटिव से ये सब कुछ पूछते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन पैटर्न देखना है पेशेंट का, बाउल पैटर्न, ब्लैडर पैटर्न कैसा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम फैमिली कंपोजिशन बनाते हैं, ठीक है, फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री ये गलत बनाया हुआ है, ठीक है, इसका फैमिली ट्री ऐसे बनेगा, ठीक है। ये क्या है, मेल, ये है फीमेल, ये उनका चाइल्ड है, ठीक है, ऐसे बनता है। फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अगर कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और डीएम करके भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी पेड पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है। आप पे करके कोई भी पीडीएफ मुझसे असाइनमेंट की ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें जर्नल अपीयरेंस में नरिशमेंट, बॉडी कैसी है, हेल्थ कैसी है, ठीक है, एक्टिविटी पेशेंट की कैसी है। नेक्स्ट है मेंटल स्टेटस, पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ठीक है, लुक कैसी है पेशेंट की। नेक्स्ट है पोस्चर, ठीक है, बॉडी कर्व कैसी है, मूवमेंट कैसी है, स्किन कंडीशन, कलर, टेक्सचर, टेम्परेचर, लेजन्स प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ हमको पेशेंट का चेक करना होता है। नेक्स्ट है हेड एंड फेस, स्कार्फ कैसा है, स्कल, हेयर एंड फोरहेड कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है आइज़, आईब्रोज, आई लैशेस, आईलिड्स। प्यूपल का हम साइज़ चेक करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये होता है पिन पॉइंट, ठीक है, 0.5, 1 mm, 1.5 mm, ठीक है, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, ठीक है। और उसके बाद होता है डायलेट, प्यूपिल डायलेट, ठीक है, ये प्यूपिल का साइज़ है, ये आपको चेक करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आई बॉल्स, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा, प्यूपिल, ठीक है, जो प्यूपिल है लाइट को रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। लेंस कैसा है, पेशेंट का विजन कैसा है, ठीक है। ईयर्स में, एक्सटर्नल ईयर में कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ठीक है। नोज़ में कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ठीक है। माउथ एंड फेरेंस, लिप्स कैसे है, ओडोर तो नहीं आ रही, कोई भी बैड स्मेल तो नहीं आ रही माउथ से, ठीक है।
टीथ कैसे हैं, पेलर तो नहीं है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स, कोई अल्सर तो नहीं है, ठीक है। टंग ड्राई तो नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ हमको नोट करना होता है। नेक में लिम्फ नोड्स इनलार्जमेंट तो नहीं है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है या नहीं है, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है चेस्ट, थोरैक्स कैसी है पेशेंट की, ब्रीथ साउंड्स कैसे हैं, ठीक है। हार्ट कैसा है, साइज नॉर्मल है, कोई आपको एबनॉर्मल साउंड्स तो नहीं सुनाई दे रहे चेस्ट से, ठीक है। अबडमन की ऑब्जर्वेशन करनी है, कोई स्किन रैशेस तो नहीं है पेशेंट के। अस्कल्टेशन बाउल मूवमेंट आपको सुनाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, ठीक है। परकशन करके देखना है, कोई फ्लूइड तो फील्ड नहीं है। एक्सट्रीमिटीज़ में अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, उनकी हमको मूवमेंट चेक करनी होती है। पेशेंट की बैक चेक करनी होती है, ठीक है। कोई अल्सर, कोई बेड सोर तो नहीं प्रेजेंट है। जेनिटल एरिया एंड रेक्टम चेक करना होता है, कोई हेमरॉयड तो नहीं है, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो नहीं है, ठीक है। मेल पेशेंट में हम प्रोस्टेट ग्लैंड देखते हैं कि कोई इनलार्जमेंट तो नहीं है, ठीक है। इनगुलाइनल लिम्फ नोड तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाइटल साइंस, ठीक है। पेशेंट के हम वाइटल साइंस चेक करेंगे, जिसमें हम लिखते हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। उनकी नॉर्मल वैल्यू एंड पेशेंट वैल्यू मैंने लिखी हुई है, रिमार्क दिए हैं, ठीक है। पेशेंट का जो पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर होगा वो आपको नोट आउट करना है। नेक्स्ट है पेशेंट की सर्जरी होनी है, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी करेंगे। HB टेस्ट करेंगे, पेशेंट का HB कितना है, TLC कितनी है, ठीक है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट की। BTCT होता है एक, ठीक है। BTCT जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम, जिसमें हम पेशेंट की फिंगर पर नीडल से प्रिक करते हैं, देखते हैं, हम टाइम नोट करते हैं कि कितना टाइम ब्लीडिंग होती है। उसको हमको क्लियर नहीं करना, बस वॉच आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हम जितना टाइम ब्लीड होगा, ठीक है, ब्लीडिंग होती रहेगी, सो उस टाइम को हमको नोट करना है होता है, ठीक है। एंड क्लोटिंग टाइम होता है कि कितने टाइम के बाद वो क्लोट हो जाएगा। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 1 to 3 मिनट होता है, ठीक है। मोनोसाइट टेस्ट करेंगे पेशेंट के हम, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन हम देंगे, ठीक है। वोविरोन देंगे, ठीक है, ऑरली, ठीक है। ये एनाल्जेसिक है, ठीक है। हाई मोस्ट देंगे, सोडियम होता है इसमें, ठीक है। ये एंटीकोगुलेंट है। IV पैरा देंगे, ठीक है पेशेंट को, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। सो ये हम पेशेंट को आंखों में डालने के लिए देंगे। एक हम ओरली एक टैबलेट देंगे, ठीक है, 10 mg की, वो एनाल्जेसिक है। 2 हम पेशेंट को आई ड्रॉप्स देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। मैंने नर्सिंग डायग्नोज बनाई है, 5 प्री ऑपरेटिव बनाए हैं एंड 4 पोस्ट ऑपरेटिव बनाए गए। इनमें से आप पहले 2 और पोस्ट ऑपरेटिव के पहले 2 एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी जो भी आपको करना है, ठीक है, अपने कॉलेज के रूल्स के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। जैसे हमारे कॉलेज में रूल थे मैं वैसे ही बना रही हूँ, ठीक है। आपको हिंट मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। सो वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, मैम ये वीडियो अपलोड करो, वो वीडियो अपलोड करो। सो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, सो मैं टाइम से टाइम निकाल कर कंटेंट बनाती हूँ, कहीं से कहीं इकट्ठा करती हूँ, किसी से कोई क्राइटेरिया लेती हूँ, उसको सही करके अपलोड करती हूँ, ठीक है, कि ये भी कंटेंट मिल जाए, वो भी मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नर्सिंग केयर प्लान। ये है हमारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, जो एक्टिविटी इनटॉलरेंस वाला था, ठीक है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं समझ आए, बहुत सी मिस्टेक्स होगी, सो ये बहुत पुराना किसी बच्चे का क्राइटेरिया मैंने लिया हुआ है, ठीक है। सो वो टॉपिक्स मैं अपलोड कर रही हूँ, सो इसके लिए सॉरी कि राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है। सो मेरा खुद का नोट्स बनाने का टाइम नहीं लगता, नहीं तो मैं इसको करेक्ट करके सुंदर राइटिंग में बना देती, पर टाइम नहीं मिला, सो उसके लिए सॉरी। सो अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसमें डायग्नोज, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल दिया हुआ है एंड एवेल्यूएशन भी की हुई है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा सेकंड डायग्नोज, ठीक है, सेंसरी परसेप्शन डिस्टर्ब्ड रिलेटेड टू कैटरैक्ट, ठीक है, कैटरैक्ट फॉर्मेशन एज एविडेंस बाय ब्लरिंग विजन, ठीक है। सो इसमें गोल दिया हुआ है, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एवेल्युएशन, सब कुछ दिया है, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा है ब्लरिंग विजन, मायोपिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, डिस्कम्फर्ट एंड एंग्जाइटी, ठीक है। गोल क्या है, आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट विल, यहाँ पे पेशेंट आना था, पेशेंट विल इम्प्रूव विजुअल सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। सो इंटरवेंशन की हुई है। सो ये है इस्टेब्लिश रिपोर्ट, असेस द क्लाइंट लाइफस्टाइल एबिलिटी। सो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी खुद की राइटिंग में ये क्राइटेरिया बनाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड डायग्नोज, fear and anxiety related to sensory impairment and lack of understanding as evidenced by observing facial expression of the patient, ठीक है। सो इसमें सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा दिया है, ठीक है। गोल, डायग्नोज, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एंड एवेल्युएशन। कुछ भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेल्थ एजुकेशन, जिसमें हम पेशेंट को पर्सनल हाइजीन, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन एंड फॉलोअप केयर के बारे में बताते हैं। पेशेंट को हमको बताना होता है कि पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कैसी डाइट लेनी है, ठीक है। फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लेना है, पेशेंट को हमको बताना है, ठीक है। डाइटरी जो फैट इनटेक है वो इंक्रीज़ करना है, ठीक है। पेशेंट को हमको एजुकेट करना है मेडिकेशन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, कि डेली एक्सरसाइज ज़रूरी है। रोज़ आप बाहर सुबह सुबह सैर करने जाया करो, ठीक है। मेडिकेशन के बारे में बताना है कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर मेडिकेशन आपको लेनी है। फॉलोअप केयर होता है कि पेशेंट ने कब दोबारा मेडिसिन लेने आना है, कब दिखाने आना है। सो हमको पेशेंट को सब कुछ ये बताना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है, इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।